तो अगर आप भी नादरा पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो अगर आपने अपने आईडी कार्ड की फ़ीस पे करनी हो या बेफाम या एफआरसी की फ़ीस पे करनी हो या फिर नादरा पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन पे किसी भी एप्लीकेशन की फ़ीस पे करनी हो, तो वो आप बहुत ही आसानी के साथ पे कर सकते हैं। आपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से फ़ीस पे करनी हो, जैज़ कैश या इजी पैसा से फ़ीस पे करनी हो, या फिर आप मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए अपनी फ़ीस पे करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो ये सब आपको इसी एक वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरा नाम है नवीद अहमद और मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो साथ लगे बेल के बटन पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, ताकि आपको इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फीस पे करने के लिए हम नादरा पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद जब हम यहाँ कंप्लीटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आगे हमारी जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं वो हमें यहाँ शो हो जाती हैं। तो जिस एप्लीकेशन की भी आपने फ़ीस पे करनी है, तो जब उसके आगे पे नो का ऑप्शन शो हो तो आपने उस पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज है। तो अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से फ़ीस पे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज है। इस पेज को हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आगे यहाँ है आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट, इसको हम चेक मार्क करेंगे। उसके बाद नीचे है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जितनी हमारी फ़ीस है वो हमें यहाँ शो हो रही है। तो इस पेज पे सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम इंटर करना है, उससे नीचे लास्ट नेम, उससे नीचे ईमेल और नीचे आपने अपना एड्रेस इंटर करना है। उसके बाद हम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपने अपनी सिटी इंटर करनी है। उससे नीचे आपने अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करके उससे आगे आपने अपना नंबर इंटर करना है। उससे नीचे हम अपनी कंट्री पाकिस्तान ही सिलेक्ट करेंगे और नीचे आपने अपनी स्टेट यानी जो आपका सूबा है वो आपने यहाँ इंटर करना है। उससे नीचे आपने अपना पोस्टल कोड इंटर कर लेना है। उसके बाद हम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आगे यहाँ नीचे है नेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने क्रेडिट कार्ड की डिटेल इंटर करने का पेज है। तो सबसे पहले आपने अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का नंबर यहाँ इंटर करना है। उससे नीचे आपके कार्ड की बैक साइड पे 3 हिस्सों का एक नंबर होगा, वो आपने यहाँ इंटर करना है। उससे नीचे आपके कार्ड का जो एक्सपायरी मंथ होगा वो आपने यहाँ इंटर करना है और एक्सपायरी ईयर आपने यहाँ नीचे इंटर कर लेना है। उसके बाद हम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद आगे नीचे है कन्फर्म एंड पे, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ आपने जो कार्ड बनाने के लिए नंबर दिया होगा उसकी डिटेल आपको यहाँ शो होगी। तो आपने कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो आगे आपके उस नंबर पे एक कोड मौसूल होगा, तो वो कोड वेरीफाई करने के बाद आपकी ये फ़ीस हो जाएगी पे। तो इस तरह से आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से नादरा की फ़ीस पे कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी फ़ीस इजी पैसा एप्लीकेशन से पे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ मौजूद ट्रैकिंग आईडी को नोट कर लेना है। ट्रैकिंग आईडी नोट करने के बाद आपने आपके मोबाइल में मौजूद इजी पैसा एप्लीकेशन को ओपन करना है। इजी पैसा एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद यहाँ होगा बिल पेमेंट, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे यहाँ आपको नादरा फ़ी का एक आइकन शो होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आगे है NIC फ़ी पेमेंट, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे यहाँ आपने अपनी उस ट्रैकिंग आईडी को इंटर कर लेना है। ट्रैकिंग आईडी इंटर करने के बाद नीचे है नेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे इसकी जितनी फ़ीस होगी वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो यहाँ आपने पे इन फुल पे क्लिक करना है और आगे आपने अपना कोड इंटर करना है, तो आपकी फ़ीस हो जाएगी पे। तो इस तरह से आप इजी पैसा अकाउंट से अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी फ़ीस जैज़ कैश एप्लीकेशन से पे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ मौजूद ट्रैकिंग आईडी को नोट कर लेना है। ट्रैकिंग आईडी को नोट करने के बाद आपने अपने मोबाइल में मौजूद जैज़ कैश एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैज़ कैश एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद हम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे यहाँ आपको नादरा का एक आइकन शो होगा, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आगे यहाँ है NIS, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो ट्रैकिंग आईडी आपने नोट की होगी वो ट्रैकिंग आईडी आपने यहाँ इंटर कर लेनी है। ट्रैकिंग आईडी इंटर करने के बाद नीचे है कंटिन्यू, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे इसकी जितनी फ़ीस होगी वो आपके सामने यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद नीचे है कन्फर्म, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आगे आपने अपना कोड इंटर करना है। कोड इंटर करने के बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी पे। तो इस तरह से आप जैज़ कैश एप्लीकेशन के ज़रिए नादरा की फ़ीस पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी फ़ीस किसी भी मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए पे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके यहाँ नीचे जो ट्रैकिंग आईडी होगी उसको आपने नोट कर लेना है। ट्रैकिंग आईडी नोट करने के बाद मैं अपने मोबाइल में मौजूद UBL बैंकिंग ऐप को ओपन करता हूँ। UBL बैंकिंग ऐप को लॉगिन करने के बाद नीचे है पेमेंट्स, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे इस पेज पे यहाँ है बिल्स एंड पेमेंट्स, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो इस पेज पे यहाँ है वन बिल, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो इस पेज पे आपके यहाँ ऐड का ऑप्शन शो हो या फिर आपके ऊपर ऐड का ऑप्शन शो हो, तो आपने इस पे क्लिक करना है।
उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है, तो यहाँ है सिलेक्ट पेमेंट टाइप, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है, तो यहाँ आपने इनवॉइस वाउचर पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे हमारे सामने कंज्यूमर नंबर इंटर करने का ऑप्शन शो हो चुका है, तो यहाँ आपने अपनी उस ट्रैकिंग आईडी को इंटर कर लेना है। ट्रैकिंग आईडी इंटर करने के बाद नीचे है कंटिन्यू, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है, तो इस पेज पे हम नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे है कंटिन्यू, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे इसकी जितनी फीस होगी वो हमें यहाँ शो हो रही है, तो फीस पे करने के लिए नीचे है पे नो, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आगे आपके नंबर पे एक ओटीपी कोड मसूल होगा, तो वो कोड कंफर्म करने के बाद आपकी फीस हो जाएगी पे। तो इस तरह से आपने अपने आईडी कार्ड की फीस पे करनी हो, बेफाम या एफआरसी की फीस पे करनी हो, या फिर आपने पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन पे किसी भी मकसद के लिए एप्लीकेशन दे रखी है और आपने उसकी फीस पे करनी है, तो आपको इन मेथड में से जो भी इजी लगे आप उस तरह से अपनी फीस पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो ज़रूर अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।